हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, कि आने वाला महीना, जून का महीना जो है आपका कैसा रहने वाला है आपके रिश्तों के मामले में। जिन्हें आप चाहते हैं उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली है आपके लिए, आप उनके बारे में क्या सोच सकते हैं। अगर आप नाराज हैं किसी से या वो आपसे नाराज हैं तो कैसा रहेगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर करने वाले हैं, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आपका जून का राशिफल। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मीन राशि के बारे में। बात करेंगे मीन राशि के बारे में। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका जून का महीना 2024 के अंदर। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो जून का महीना है, आप रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे अपने पार्टनर के साथ। फीलिंग्स आपकी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। एक दूसरे का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। तो मैं कह सकती हूँ कि ये महीना आपका बहुत अच्छा है। प्यार के मामले में एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, टाइम देंगे एक दूसरे को, रिलेशन में जो है आगे बढ़ेंगे और फुल इमोशंस के साथ आपका जो टाइम है बीतता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि कुछ एफर्ट हो सकता है आपको डालने पड़ रहे हो रिलेशन के अंदर। आपको लग रहा हो कि कुछ मेहनत आपकी लग रही है। लेकिन मैं ये बताऊं कि आज अगर आप जिस रिलेशन को चला रहे हैं या आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, कोई नया आपके जीवन में आने वाला है, तो आप तभी शुरू कीजिएगा जब आपको लगे कि एक बार को आप कड़ी मेहनत कर सकते हो उस रिलेशन पर। क्योंकि लग रहा है कि आपको थोड़े से एफर्ट डालने ज्यादा पड़ रहे होंगे, लेकिन अगर एक बार आपने वो करे तो जो आपकी बॉन्डिंग बनेगी वो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे देखने के लिए। साथ ही कहूंगी कुछ स्टेबिलिटी भी महसूस कर सकते हैं आप इस महीने में। हो सकता है आपके रिलेशंस में कुछ टाइम से कुछ ऐसी चीजें चल रही हों, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ स्टेबल, कुछ खुशी, कुछ अच्छा महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोच बहुत पॉजिटिव रहने वाली है अपने पार्टनर को लेकर, चीजों को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो महीना आपका बहुत अच्छा है। अब हम देख लेते हैं कि आप जो है आपके अगर आप मान लीजिए किसी को चाहते हैं बहुत टाइम से और सोच रहे हैं कि प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए कैसा रह सकता है। शादी करना चाहते हैं तो कैसा रह सकता है। फैमिली में अगर बात करना चाहते हैं किसी के बारे में तो आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं। प्लीज प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ पर ये आया है कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आपको रहे। आपको लगे कि कुछ ऐसा मन में आपके आ सकता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो है वो मुझे लग रहा है कि मेरे पास कम है तो पता नहीं सामने से कैसा रिस्पॉन्स आएगा, और ये तो थोड़ा है, सामने वाला पता नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी कंफ्यूजन आपके अंदर रह सकती है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलेंगे। आपको लगेगा कि काश ये मेरा होता, काश ये चीज मेरे पास होती तो मैं ऐसा कर देता सामने वाले के लिए, या मैं ऐसा कर देता। कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर रह सकती हैं कि आपको लगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास जो भी है, अगर आपका मन अच्छा है, सच्चा है और आप प्योर हैं अपने फीलिंग्स को लेकर, तो मुझे लगता है कि आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। चीजों को आगे बढ़ने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। साथ ही थोड़े से ज्यादा की तरफ कैसे जाए उस पर फोकस करना चाहिए, और वो चीजें आपकी होती हुई भी मुझे नजर आ रही हैं। क्योंकि आप थोड़ा एफर्ट करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन हो। क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड 2 बार आया है, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको कुछ मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। थोड़ा समय अपने साथ गुजारिए, निकालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो दूर होती हुई चली जाएगी। साथ ही आपको सामने वाले से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। आप चाहें तो प्रपोज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊं महीना आपका अच्छा ही है। थोड़ा जो लोग शादी करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी माइंड में, दिमाग में, दिल में बहुत सारी चीजें रह सकती हैं। वो बहुत एक्साइटेड रहने वाले हैं।
हालांकि है महीना आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आप बहुत चीज़ों को मैनेज करने में और बहुत चीज़ों को सोचने में लगे हो सकते हैं कि भाई किस तरीके से बात करें, किस तरीके से बिठाएं। शादी इस महीने हो सकती है नहीं हो सकती है वो अलग बात है, लेकिन हाँ अगर डिसाइड भी हो जाता है कि इस महीने, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये महीना मुझे आपके लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका रिलेशन चल रहा है और फैमिली में बात करना चाहते हैं, मीन्स अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहते हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, थोड़ी सी चीजों को होल्ड करके रखना है, फिर आगे सोचिए। उसका अच्छा बुरा भला सब कुछ आपको सोचना है, सारी चीजों के वो निकालने हैं आपको, पॉइंट आउट करना है कि अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो क्या हो सकता है, क्या क्या कमियां हो सकती हैं और क्या क्या बढ़िया अच्छा हो सकता है हमारे लिए। कंफ्यूजन रहेगी, फिर भी कह रही हूँ तो मेडिटेशन जरूर कीजिए और चीजों को सही तरीके से करिए। मतलब हो सकता है आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन आपको शब्द ना मिल रहा अपनी बात को कहने के लिए, या सही तरीके से आप उसको ना रख पा रहे हो, तो उन चीजों को पहले अरेंज कीजिए, बुद्धि को स्थिर कीजिए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, तो वैसे ही आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो जाएगा और साथ ही आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिलेगी। वैसे पॉजिटिविटी बहुत है मंथ में, अगर मैं आपकी बात करूं तो बहुत पॉजिटिव है, कोई ऐसी नेगेटिविटी मुझे नजर नहीं आ रही है, बट हाँ थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है और मेडिटेशन तो आप जरूर कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की कि जो अपने पार्टनर से दूर हैं, पार्टनर उनके नाराज हैं किसी भी कारण से, आप दोनों में नाराजगी है, तो क्या कारण हो सकता है, किस तरीके से आप उन्हें मना सकते हैं, कैसा रहेगा आपके लिए मंथ, चलिए देखते हैं। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके मैं यहाँ अगर बात करूँ आपके रिलेशन की और मान लीजिए कुछ नाराजगी चल रही है, तो वो नाराजगी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो शायद टेम्परेरी रही होगी, तो चीजें आपकी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप कोशिश करेंगे मनाने की, सामने वाला मान जाएगा बड़ी जल्दी, चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, फुल मून है यहाँ पर, सॉरी फुल सन है यहाँ पर, मतलब एक एनर्जी आपकी मेरे को लग रहा है आपके रिलेशन के अंदर एक एनर्जी रहने वाली है, एक पॉजिटिविटी रहने वाली है, चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की आपके अंदर क्षमता रहेगी इस महीने में। आप खुद इतने समझदारी से काम लेंगे कि सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, जिस भी चीज में हाथ डालेंगे, मीन्स आपका रिलेशन है, आपका प्यार है, आपकी कोई भी चीज है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आपने कोशिश करी, शुरू किया और आपको हो सकता है जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब चल रही है और विद इन डेज ही आपको कुछ फर्क लगने लग जाए दवाई से, सपोज आपने दवाई ली और आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट दिखाई दे जाए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आगे आप केयरलेस हो जाएं। ध्यान पूरा रखना है, अगर आज किसी रिलेशन को चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, तो जैसे अभी चला रहे हैं आगे तक भी उसमें एफर्ट डालने हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम बाद जैसे अक्सर लोग करते हैं उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो ये नहीं करना होता है, क्योंकि हमेशा सामने वाला आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, उस पर आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। महीना आपका बहुत अच्छा है। मैं बात करूं अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आप मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा और किसी तरीके से आपकी चीजें बन नहीं रही हैं, तो आप गिव अप मत कीजिए, ज्यादा सोचिए नहीं, काम आपके बनेंगे, बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो डालते रहिए। आप अगर कोई रुकावट आती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि 9 नंबर से रिलेटेड, मतलब आपको करना ये चाहिए कि कहीं भी, जिस भी आप मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी आप ऐसी जगह जाते हो, वहां जाके आपको सेवा करनी है। वैसे बताऊं आपको कि दुनिया में सेवा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। ईश्वर भी कहते हैं कि अगर आपको मौका मिले सेवा करने का तो सबसे पहले वो कीजिए, बाकी सब कुछ बाद में। तो आप जो है ऐसे करके अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी मुझे बहुत लग रही है, एफर्ट नहीं छोड़ने हैं, और अगर ओवरऑल बात करूं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें बहुत बेहतर हैं। अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज करके रखिए, सामने वाले के साथ टाइम बिताइए, चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर इस जो महीने आपके लिए किस तरीके की सोच रख सकते हैं, आप उनके लिए क्या सोच रख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके बहुत अच्छे कार्ड हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपके साथ मिलकर खुशियां बांटना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप कुछ टाइम ऐसा नहीं दे पा रहे उनको, तो आप उन्हें टाइम दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपने जितने भी आपके जो इमोशंस हैं वो डालिए अपने रिश्ते के अंदर। आपके पार्टनर आपसे वो चाहते हैं आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन, कहीं घूमना फिरना, अपने घर में कुछ एंजॉय करना, पार्टी करना,
ऐसा मन है उनका इस महीने कि वो आपके साथ कुछ ऐसा चाहते हैं। तो आपको मुझे लगता है कि ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनके लिए सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। अगर आपके बस में हो तो चीज़ें आपकी और भी अच्छी। रिश्ता आपका मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है इस महीने में। आपकी अगर मैं बात करूं तो आपके इमोशंस भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बैलेंस बनाकर चलेंगे, चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज करेंगे कि अगर आपका काम हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपके इमोशंस हो, आप मन से बहुत खुश रहने वाले हैं। ईश्वर की कृपा बड़ी रहने वाली है। ब्लेसिंग्स पूरी मुझे दिखाई दे रही है ईश्वर की आपके ऊपर। और आप आज जिस तरीके से एफर्ट डालेंगे अपने रिश्ते में, वो दूर तक आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है। साथ ही मैं बात करूं तो वो रिलेशन आपका बहुत दूर तक चलने वाला है। तो चीजें बहुत अच्छी होती हुई मुझे नजर आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। आप प्लीज जिस तरीके से आज कर रहे हैं हैंडल, उसी तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे तो आपका रिश्ता कभी भी खराब नहीं होगा, हमेशा अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को कि उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा नुकसान हुआ उनके प्यार से रिलेटेड या रिश्ते से रिलेटेड, तो वो लोग जो हैं, अब जिनके साथ ये रेजोनेट होता हो वही लीजिएगा, वरना सारे लोग एक ही चीज को अपने, क्योंकि ये सबकी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ के अंदर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो शायद खत्म हो गए हैं, चले गए हैं, उनकी वजह से वो थोड़े परेशान हैं और लाइफ में जो चीजें हैं आपके पास वो भी शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी का नाम चलते रहने का है, रुकती नहीं है। हाँ, अगर परेशानी होती है तो वो ऑब्वियस है कि तकलीफ देती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि नेगेटिविटी को ज्यादा देर तक अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कुछ पॉजिटिविटी का सहारा लीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, किसी से डिस्कस कीजिए, अपनी चीजों को लेट गो करने की कोशिश कीजिए। अगर मन दुखा है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो अगर मनाने के बाद आ सकता है तो कोशिश कीजिए, अगर नहीं आ सकता है तो कोशिश कीजिए उन चीजों से बाहर निकलने की, चीजें बेहतर होंगी आपके लिए। और अगर आपका काम फंस रहा है तो आप 5 नंबर से रिलेटेड यानी बुध से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं। गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, दुर्वा चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गाय को हरा चारा दे सकते हैं। उसके लिए आप एक दिन पहले हरा चारा या पालक वगैरह आप ले आइए, उसको अपने घर में लाकर नीचे जमीन पर रख दीजिए, साथ में अगले दिन जो है उसको आप गाय को खिलाइए। तो आप देखेंगे कि चीजें जो है आपके लिए बेहतर होंगी। और आप आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वहां पर वाटर से रिलेटेड आप कुछ भी रख सकते हैं, फाउंटेन रख सकते हैं, पानी की बोतल भर के रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो पानी से रिलेटेड है। सीनरी लगा सकते हैं वहां पर बहते हुए पानी की, बहुत ऊपर से झरना बह रहा हो ऐसी नहीं, नॉर्मल बहते हुए पानी की सीनरी लगा सकते हैं। कुछ उपाय कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, चीजें जरूर बेहतर होंगी आपके लिए। महीना आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, साथ में वो चाहते हैं उनका रिश्ता अच्छा हो जाए। तो ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा और क्या रेमेडी हो सकती है। आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा, और साथ में आप जो है शादी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए ओके, अगर आपकी शादी नहीं हुई है या नहीं हो पा रही है तो इस महीने आपको चांस मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा मौका जरूर आपको मिलेगा कि जिससे आप अपना घर बसा सकें, आपकी लाइफ में कोई आ सके। अगर कुछ पहले ऐसा हुआ है कभी जो आपका रिलेशन है जिसमें कुछ खराबियां आ गई थी, तो ये मौका उनको भी मिलेगा कि वो चाहें तो अपना रिश्ता बेटर कर सकते हैं दोबारा, ईश्वर की कृपा रहेगी। कुछ अगर मन में ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। कई बार क्या होता है, झुकने से चीजें बन जाती हैं। तो अगर लगता है ना कि हमारे अंदर बनाने की वो पावर है तो कोशिश जरूर करनी चाहिए, बिगाड़ने से पहले बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मौका आपको मिलने वाला है इस महीने, चीजें बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। हाँ, अगर मैं बात करूं रेमेडी की तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 2 नंबर से रिलेटेड, यानी मून का कार्ड है ये। तो आपको करना ये चाहिए कि पूर्णमासी वाले दिन चंद्र त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, कुछ देर लगातार चंद्रमा को देखते रहिए, उसको त्राटक करना कहते हैं। साथ ही आप चाहें तो चांदी का ग्लास, चांदी का चम्मच ले सकते हैं पानी पीने के लिए। और ये आज उपाय आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। वैसे भी भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपकी लाइफ में अगर किसी की कमी है तो आप जो है शिवरात्रि भी मुझे लगता है आने वाली है, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उस दिन अगर आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, तो आप देखिएगा वो चीजें जो है आपके लिए जरूर होंगी। अब देख लेते हैं रिश्ता, अगर आप में से कोई भी है, मान लीजिए मीन राशि के आप कोई भी हैं और आपका रिश्ता कैसा इस महीने चल रहा है और आप उपाय करना चाहते हैं उसको अच्छा करने के लिए, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। ओके, आपका रिश्ता अगर लग रहा है मुझे खराब चल रहा है तो अपनी बातें औरों से मत कहिए। ये महीना आपको कहता है कि अपनी बातें औरों से मत कहिए। ये उनके लिए है जिनका रिश्ता बहुत खराब चल रहा है,
लग रहा है कि कोई गुंजाइश ही नहीं बची है रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आई है कि आप अपने रिश्ते में किसी और को इन्वॉल्व मत होने दीजिए, किसी तीसरे को मत बताइए। हो सकता है कोई थर्ड व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा हो इस चीज का, आपके जो मतलब इधर का उधर या उधर का कुछ भी। और अननेसेसरी आप किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, हो सकता है आपको किसी चीज में धोखा मिल सकता है, या फिर आपके कोई मान लीजिए कि तो प्यार की बात है, अगर कोई भी ऐसी चीज, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई साइन है, सिग्नेचर है, कुछ करना है, तो अननेसेसरी का रिस्क नहीं लेना है, आपको ट्रस्ट नहीं करना है जल्दी किसी पे। और अगर मैं बात करूं रिश्ते को सुधारने की, तो यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड आया जो कहता है अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना है, अपनी बोलने चालने की जो तरीका है ना, हो सकता है कई बार हम रूड बोलते हो, हमें खुद ही ना पता हो, लेकिन होता है ऐसा, तो आप उस पर काम कीजिए, सामने वाले से डिस्कस कीजिए, चीजों को बेहतर कीजिए। बुध से रिलेटेड रेमेडी मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, वो आपको करने की जरूरत है। अगर ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फर्क आएगा। अफर्मेशन जरूर बोलिए, सोते वक्त बोलिए मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मेरी सबके साथ बनती है। सुबह भी बोलिए और दिन भर कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए। कोई भी उपाय करेंगे तो असर तभी करेगा जब साथ में आप पॉजिटिव भी होंगे। तो आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि कितनी रेजोनेट हुई है आपके साथ, और अगर कोई सुझाव है तो वो भी लिखना जरूर याद से वो भी लिख दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल को लाइक करना प्लीज मत भूलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और आपके जो कमेंट होते हैं उसका इंतजार मुझे बहुत रहता है, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ। तो आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, कोई जरूर बताइए। आपका कोई भी परेशानी है तो कोशिश करेंगे कि उसका हल ढूंढने मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।